Hello aspirants, welcome to my channel Brampton Institute and very good morning. Aspirants, हमारे टेंसेस ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आपको एक एक टेंस बहुत ही बारीकी से समझाया है। आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस। सेंटेंस जो है जब वो टेंस की फॉर्म में आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है वो मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ और मैं खुद आपको करके बता रही हूँ। आप इसके बाद प्रैक्टिस ही कीजिए तो डेफिनेटली है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लीजिए मैं कर रही हूँ ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है आप ध्यान से देखिए आपको कैसे करनी होती है। किसी भी लाइन की हमें ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करनी है। सबसे पहले है राम ने शाम को चांटा मारा। अब जब आपने इसकी इंग्लिश बनानी है आपने क्या देखना है कि ये कौन सा टेंस है। अब आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, जब आप लाइन के एंड में देखोगे। मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमने देखना है लाइन के एंड में क्या आ रहा है, वहां से हमें पता चल जाता है। अब ये है राम ने शाम को चांटा मारा। मारा मीन्स पास्ट इनडेफिनिट टेंस जिसमें खाया पिया उठा बैठा गया आया सोया सब कुछ है। तो इस तरह से ये जो टेंस हमारे पास बन गया पास्ट इनडेफिनिट टेंस। अगर हमारे पास ये होता कि राम ने शाम को चांटा मारा है तो वो क्या होना था, रीसेंट पास्ट, और उसमें क्या बनना था, वो बनना था प्रेजेंट परफेक्ट। ये बन गया पास्ट इनडेफिनिट जिसमें समय जो है वो इनडेफिनिट है, एग्जैक्ट समय का पता नहीं होता। इसमें पास्ट की बात हो रही है तो ये है पास्ट इनडेफिनिट। पास्ट इनडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें सारी इंग्लिश में वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो सिर्फ इसी में यूज होती है, इसके पॉजिटिव में। तो अब हम उस हिसाब से इस लाइन को बनाएंगे। राम ने शाम को चांटा मारा मीन्स राम। अब यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चांटा मारना क्या होता है, चांटा मारना होता है स्लैप, ठीक है। स्लैप को जब हम इसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा स्लैप्ड। राम स्लैप्ड शाम। इस तरह से हमारा ये टेंस बन गया। उसके बाद है मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, रहा है क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। अब हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यू के रूल्स फॉलो करेंगे जिसमें क्या था, इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हमने देखना है कि क्या है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। आई, आई के साथ एम, गेटिंग, गेट, गेट के साथ आईएनजी। जब इसके साथ आईएनजी लगेगा तो ये बन जाएगा आई एम गेटिंग पिटी। पिटी होता है तरस ऑन यू। इस तरह से ये बनेगा। तो क्या है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, आई एम गेटिंग पिटी ऑन यू। उसके बाद आ गया लड़की अपने भाई पर पूर्ण विश्वास करती है। अब लड़की जो है वो क्या करती है, विश्वास। यहां पे आएगा द गर्ल ती है। ती है का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या फिर ई एस। जब ये सिंगुलर है, द गर्ल अकेली लड़की है तो यहां पे आएगा द गर्ल डज। और मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जैक्टली यहाँ पे हैव भी आ सकता है। हैव भी वर्ब की फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। द गर्ल डज फुल फेथ ऑन, किस पर करती है, अपने भाई पर, ऑन हर
ब्रदर। इस तरह से आपकी ये लाइंस बनेंगी। उसके बाद है आपकी गाय मेरे खेतों में कब से चल रही है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने देखना है से रही है। यहाँ पे लाइन में कहीं भी आ जाए से और एंड में हो रहा है, रही है या फिर रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। आपकी गाय मेरे खेतों में कब से चल रही है, वही रूल हम इस पे एग्जीक्यूट करेंगे। आपकी गाय मेरे खेतों में चल रही, योर काउ, अब से रही है मीन्स हैज बीन। चरना क्या होता है, ग्रेज, GRAZ, उसके साथ क्या लग जाएगा, ING, ग्रेजिंग। योर काउ हैज बीन ग्रेजिंग इन माई फील्ड्स। इस तरह से बनेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है अभी मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। अभी मीन्स फिलहाल, फिलहाल को क्या कहते हैं, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, अब ये क्या है, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन बात किसकी हो रही है, नियरेस्ट फ्यूचर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब बात हो नियरेस्ट फ्यूचर की, उस समय हमने क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में ये लाइन जाएगी। एट प्रेजेंट मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू योर वर्क। इस तरह से आपकी जो ये जो लाइंस हैं ट्रांसलेशन हो जाती है बड़े आराम से। मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा, कैसे आएगा, किसे अच्छा लगा, मुझे, दैट मीन्स आई को अच्छा लगा। आई लगा, लगा मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। आई फेल्ट गुड, इसका क्या मतलब है, मुझे अच्छा लगा। उससे मिलकर, आई फेल्ट गुड टू मीट हिम लगा लो या हर, कुछ भी लगा लो। नेक्स्ट है मैंने उसे उल्लू बनाया। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इनडेफिनिट। मैंने उसे उल्लू बनाया, आई मेड हिम फूल। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई मेड हिम फूल, ये पास्ट में जाएगा। उसके बाद आ गया मेहमानों के आने से पहले खाना बन चुका था। आपको मैंने जब पास्ट परफेक्ट टेंस करवाया था तब ऐसी लाइंस करवाई थी, जहां मैंने कहा था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये सेम वैसे ही है, मेहमानों के आने से पहले खाना बन चुका था, दैट मीन्स खाना पहले बना, मेहमान बाद में आए। खाने वाली लाइन हम पहले लेकर आएंगे, खाना बन चुका था, द फूड had cooked। पहले before, the guests came। तो ये क्या हो गया, एक लाइन हमारी बन गई पास्ट परफेक्ट और दूसरी हमारी बन गई पास्ट इन डेफिनिट। नेक्स्ट है वह अवश्य ही गहरी नींद में सो रहा होगा।
अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, रहा होगा। रहा होगा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू में क्या लगता है, विल बी, सब्जेक्ट विल बी। वह अवश्य ही गहरी नींद में सो रहा होगा। ही, अब एक बात आप याद करिए, जब मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करवाया था वहां पे शैल और विल का यूज कैसे करना है वो भी बताया था। अब यहाँ पे अवश्य ही है तो वहां पे विल की जगह आ जाएगा शैल। ही शैल बी स्लीपिंग साउंडली। बस अब यहाँ पे विल लगा देते तो वहां पे अवश्य नहीं बनेगा, अवश्य वर्ड जो है वो नहीं शो होना था। अब हमने लगा दिया ही शैल बी स्लीपिंग साउंडली, तो ये क्या बन गया, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। उसके बाद हमारे पास आ गया सभी बच्चे सो चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें लाइन के एंड में देखना है क्या है, फिर फ्यूचर परफेक्ट है तो कैसे आएगा, सभी बच्चे सो चुके होंगे। ऑल चिल्ड्रन विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव स्लेप्ट। लास्ट है हमारे पास उसे गाना गाना नहीं आता है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इन डेफिनिट, जिसमें डू या फिर डज का यूज होता है। तो ये बनेगा कैसे, उसे गाना गाना नहीं आता है। ही डजंट नो, ही डजंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स ये है आपके सामने ट्रांसलेशन। तो कल हम करते हैं मॉडल्स, कल हम मॉडल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से दोबारा से आप आ जाइए। कल तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद, थैंक यू।